हेलो एवरीवन। सो आज जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो भी हमारे असाइनमेंट की सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है। तो आइए हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ना ही स्किप करना है। तो सबसे पहले हाँ, जब हम असाइनमेंट्स की जो लास्ट डेट है उसको चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास दिन कितने बचे हैं और हम कितने दिन तक अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, एज मेंशन इन द प्रोग्राम गाइड यू नीड टू सबमिट ऑल द असाइनमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फॉर बीइंग एलिजिबल टू अपेयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन। कई बार क्या होता है, शॉर्ट में ना TEE लिखा होता है, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन। ठीक है। तो सबसे पहले जो असाइनमेंट है, यानी कि द असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ योर स्टडी सेंटर। जो भी आपका स्टडी सेंटर है, यानी कि RC। आपने बहुत बार सुना होगा कि अपने RC में जाके आपको अपने ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। तो RC का मतलब होता है रीजन सेंटर, यानी कि जो आपको स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है। ठीक है। तो जो आपका स्टडी सेंटर है वहां पे ही आपको ऑफलाइन सबमिट करना होता है। अगर आप किसी ऐसे स्टेट में रहते हैं जैसे कि दिल्ली, या फिर आप कहीं नोएडा से हैं, या फिर आप कहीं हरियाणा से हैं और आपका यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही है कि आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। बट जो ऑफलाइन RC में जाके करना होता है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट लास्ट डेट क्या है एक्चुअल में? तो 30 अप्रैल 2026 फॉर द स्टूडेंट अपेयरिंग इन द टर्म एंड एग्जाम इन द जून 2026। यानी कि जो बच्चे जून में एग्जाम देने वाले हैं उनके असाइनमेंट पहले ही सबमिट हो जाते हैं, और उनकी लास्ट डेट क्या रहेगी? 30 अप्रैल 2026 तक आप अपने असाइनमेंट को जमा कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये तो बात हो गई, जिन्होंने जून में एग्जाम देना है उनके असाइनमेंट अप्रैल तक सबमिट हो सकते हैं। तो आप मोस्ट प्रोबेबली मार्च ही मान के चले। वैसे तो अप्रैल तक टाइम है, बट आप मार्च तक भी सबमिट कर दोगे तो वेल एंड गुड है, पहले कर दो, एंड का कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद आता है बाय 31 अक्टूबर 2026 फॉर द स्टूडेंट अपेयरिंग इन द टर्म एंड एग्जाम इन द दिसंबर 2026। अब कुछ बच्चे का एग्जाम है दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2026 के अंदर एग्जाम दे रहे हैं, तो लास्ट डेट जो रहेगी असाइनमेंट सबमिशन की वो रहेगी 31 अक्टूबर 2026। तो ये दोनों डेट्स मैंने बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कुछ चीजें बताई गई हैं। यू मस्ट ऑब्टेन अ रिसिप्ट फ्रॉम द स्टडी सेंटर फॉर द असाइनमेंट सबमिटेड एंड रिटेन इट। इफ पॉसिबल कीप अ जेरोक्स कॉपी ऑफ द असाइनमेंट विद यू। मैंने ये कई बार आप लोगों को बताया है कि जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करें, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसका जो रिसिप्ट है, जेरोक्स कॉपी आप लोगों के पास एक होनी ही चाहिए। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है, और यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि वी एक्सपेक्ट यू टू आंसर ईच क्वेश्चन एज पर द गाइडलाइंस फॉर द ईच कैटेगरी एज मेंशन इन द असाइनमेंट। कि हर एक असाइनमेंट के अंदर जो कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग मेंशन होते हैं, उसके मार्क्स, उसकी वर्ड की लिमिट, सब कुछ मेंशन होता है, और कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए अपने असाइनमेंट को बनाना होता है। प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग में आता है रीड द असाइनमेंट केयरफुली। आपको अपने असाइनमेंट को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। गो थ्रू द यूनिट्स ऑन विच दे आर बेस्ड। आपको ये भी एनालाइज करना है कि ये किस टॉपिक से, किस यूनिट से पूछे गया है, किस यूनिट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। मेक सम पॉइंट्स रिगार्डिंग ईच क्वेश्चन एंड देन रीअरेंज देम इन लॉजिकल ऑर्डर में उसको रीअरेंज कर लेते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन में आता है बी अ लिटिल सिलेक्टिव एंड analytics before drawing up the rough outline of your answer. Make sure that your answer is a logical, आपका आंसर लॉजिकल होना चाहिए, क्लियर कनेक्शन देना चाहिए आपके सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ के बीच में। आप करेक्टली उसको लिखें, एक गिविंग एडिक्वेट कंसिडरेशन टू योर एक्सप्रेशन स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन आपकी काफ़ी यूनिक, मतलब काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। प्रेजेंटेशन में भी है, वंस यू आर सेटिस्फाइड विद योर आंसर, आप जब आंसर ढूंढ रहे हैं या आपको लगे कि ये इस टॉपिक से है, या आप अपनी बुक से बनाना चाह रहे हैं इग्नू की, तो आपको आप अपने आंसर से एक बार सेटिस्फाई होना चाहिए। यू कैन राइट डाउन द फाइनल वर्जन ऑफ फॉर सबमिशन। जब आप बिल्कुल क्लियर है, आपका माइंड सेट क्लियर है, सेटिस्फाई है, तो ही आप उसको लिखें। राइटिंग ईच आंसर नीटली एंड अंडरलाइंग द पॉइंट्स यू विश टू राइज एंड मेक श्योर दैट द आंसर विद इन द स्टिपुलेटेड वर्ड लिमिट। आपको वर्ड की लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना है, वर्ड की लिमिट के बाहर नहीं जाना। अगर 250 वर्ड्स बोले हैं तो 250 ही करने हैं, उससे ज्यादा आप ना करें। 4-5 वर्ड्स ऐसे आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, बट जो लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना रहता है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।